राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने कई जन्मों तक कठोर तपस्या की ताकि वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त कर सके। जब उनके पिता ने उनका विवाह विष्णु जी से तय कर दिया, तब पार्वती जी अपनी सखियों के साथ वन में चली गईं और वहां उन्होंने निर्जल उपवास कर शिव जी की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसी उपलक्ष्य में यह व्रत रखा जाता है। निर्जल उपवास रखा जाता है। कुछ स्थानों पर जल ग्रहण की अनुमति होती है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। मिट्टी या बालू से भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति बनाई जाती है। देवी देवता की पूजा कर फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। तीज की कथा सुनी और सुनाई जाती है। रात्रि जागरण और भजन कीर्तन का आयोजन भी होता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। मान्यता है कि इसी दिन माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इस व्रत को करने से सुहागिन स्त्रियों का सौभाग्य, पति की लंबी आयु, दाम्पत्य सुख और अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने कठोर तपस्या के समय हरे पत्तों से बनी वस्त्र और आभूषण धारण किए थे। इसलिए हरे रंग का प्रयोग उनकी आराधना में शुभ माना जाता है। हरितालिका तीज का व्रत अत्यंत कठोर और पवित्र माना गया है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को कुछ विशेष कार्यों से बचना चाहिए। काले या अपशकुन माने जाने वाले वस्त्र क्रॉस मार्क इस दिन काले, सफेद या गहरे नीले कपड़े पहनना वर्जित है। इसके स्थान पर हरा, लाल, पीला, गुलाबी जैसे शुभ रंग पहने जाते हैं। तो दोस्तों, इस दिन कुछ चीज़ें जो है वो वर्जित होती हैं, जैसे कि व्रत के दिन दिन भर सोना। तो इस तरह से दिन भर सोना भी जो है वो अशुभ माना जाता है। किसी को क्रोध करना या कटु वचन बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, ये भी वर्जित होता है। विवाहित स्त्रियों को 16 श्रृंगार करना चाहिए। बिना श्रृंगार किए रहना भी अशुभ माना जाता है। तीज पर अन्न, जल ग्रहण, क्रोध, झगड़ा, नींद, अशुभ वस्त्र और तामसिक भोजन वर्जित होता है।